खबर उन लोगों के लिए जिनके बच्चे स्कूल बसों या फिर वैन के जरिए स्कूल पहुंचते हैं। इन स्कूल बसों और वैन में बच्चों को कैसे बैठाया जाता है, आप खुद देखिए। और स्कूल बस की हालत देखकर खुद जज साहिबा भड़क गई। और कोई कमी रह गई है तो ठूस दो इनमें। देखो क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने। दरअसल बसों और वैन में बच्चों को ठूस कर ले जाने की शिकायत के बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कृष्णा गुप्ता खुद सड़कों पर उतर आई। ये बीच में लगाने का है क्या? इसमें था क्या बस में? कैसे लगा लिया तुमने? जांच के दौरान कई बसेस में कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे बैठे मिले, जिससे भड़की जज साहिबा ने अफसरों को मौके पर बुलाकर उनकी भी क्लास लगाई। सीज हो जानी चाहिए सारी, और मैं ना खुद पर्सनल खैरा जी एक फोटो ले लेना, मैं पूरा चेक करूंगी कि क्या कार्रवाई करी है आपने, ध्यान रख लेना। साथ ही उन्होंने बच्चों के माता पिता से भी इस पर ध्यान देने की अपील की। उत्तराखंड में रुड़की के पीरान कलियर इलाके में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया, जहां फॉर्च्यूनर कार ने सड़क पर बैठे हुए एक बुजुर्ग को कुचल दिया। हालांकि आरोपी ने बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। भारी भरकम फॉर्च्यूनर आगे बढ़ने के लिए पहले मुड़ी और फिर बुजुर्ग पर चढ़ गई। फॉर्च्यूनर के चलने से पहले एक व्यक्ति उसी साइड से गाड़ी में बैठा जिधर बुजुर्ग बैठा था, लेकिन उसने भी बुजुर्ग को नजरअंदाज किया। बुजुर्ग जिस एंगल से कार के नीचे आया, माना जा रहा है ड्राइवर को वो दिखाई ही नहीं दिया। हालांकि कार ड्राइवर ने शराफत दिखाई और गाड़ी रोककर गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को कार में बिठाया और फिर अस्पताल ले गया, जहां गंभीर चोटों के कारण उनकी मौत हो गई। इस दरमियान कार वाले बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाने के तुरंत बाद फरार हो गए। अब पुलिस आरोपियों को तलाश रही है। इंडोनेशिया में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही हुई है। 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अब भी लापता हैं और सड़कें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। देखते ही देखते सड़क धंसती चली गई और हाईवे पर हाहाकार मच गया। दहशत में लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। तस्वीरें इंडोनेशिया के जलन पकौन कुडा की हैं, जहां हाईवे के धंसने के बाद कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लोग घंटों तक सड़क पर फंसे रहे। इंडोनेशिया के सुमात्रा से भी डरा देने वाली तस्वीरें आई। यहाँ पूरा हाईवे ही टूटकर बिखर गया और गाड़ियां धंसी हुई सड़क का शिकार बन गई। इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा के रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी तो उतर गया, लेकिन पीछे तबाही छोड़कर चला गया। घर, दफ्तर, बाजार, लोगों की कार, सब कुछ खत्म हो गया। सुमात्रा में 500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हाईवे पर अचानक से हाथियों के झुंड की एंट्री हो गई। हाथी खाने की तलाश में जंगल से हाईवे पर पहुंच गए थे। हाथियों को देखकर लोग दहशत में आ गए। हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। हाथियों को सड़क पार करने का रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। लोहे की रेलिंग को तोड़ा और रास्ता बना लिया। दोबारा देखिए, जब हाथियों ने रेलिंग तोड़ी उस वक्त सड़क के दोनों तरफ लोगों की सांसें अटक गई, क्योंकि अगर हाथी भड़क जाते तो जान पर बनाती। हाथियों की ये दस्तक कोयम्बटूर से 20 किलोमीटर दूर ऊटी जाने वाले हाईवे पर दिखी। अब वन विभाग की टीम हाथियों को वापस जंगल में भेजने की कोशिश में लगी है। महाराष्ट्र के भिवंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पेंट ब्रश की फैक्ट्री में आग लग गई। ये आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि उसे बुझाने में फायर फाइटर्स के पसीने छूट गए। आग पहले फैक्ट्री के एक गोदाम में लगी और कुछ मिनटों में ही 5 गोदाम आग की चपेट में आ गए। फैक्ट्री के अंदर पड़े ज्वलनशील सामान की वजह से आग बहुत तेजी से फैली। भिवंडी के काल्हेर के जय माता दी कंपाउंड में ये हादसा हुआ। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिस पेंट ब्रश की फैक्ट्री में आग लगी वहां आसपास कई घर भी है। लोगों ने दमकल विभाग को फोन किया, लेकिन आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि फायर फाइटर्स को उसे बुझाने में 7 घंटे का वक्त लग गया। दिल्ली के करीब गाजियाबाद में बड़ी वारदात हो गई, जहां मोदी नगर इलाके के बाजार में हमलावरों ने एक सर्राफा व्यापारी की दुकान में घुसकर उनकी हत्या कर दी। इस जघन्य वारदात का डरा देने वाला सीसीटीवी भी सामने आया।
इस खौफनाक वारदात ने समूचे गाजियाबाद को हिला दिया। 70 साल के सराफा व्यापारी गिरधारी लाल जैसे ही अपनी दुकान पर पहुंचे, घात लगाकर बैठा हमलावर दुकान में घुसा और सीधे लाल मिर्च पाउडर चेहरे पर उछाल दिया। गिरधारी लाल की आंखें जैसे ही मिर्च पड़ने से बंद हुई, वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही धारदार हथियार से हमलावर ने हमला कर दिया। चाकू के दनादन हमले से व्यापारी लहूलुहान हो गए। गिरधारी लाल की आवाज पर पहुंचे पड़ोसी ने एक पल में हमलावर को दबोच लिया। ऐसे में बचने के लिए हमलावर ने इस बार कट्टा निकाला था, लेकिन दिलेर पड़ोसी की पकड़ के आगे उसकी एक न चली। दुकान से बाहर ले जाकर उसकी भीड़ ने जमकर पिटाई की। इस बीच दर्द से कराहते गिरधारी लाल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाए। जिस अंदाज में ज्वेलरी शॉप के अंदर हमला किया गया, वो लूटपाट का मामला बिल्कुल नहीं दिखता। दिन दहाड़े हत्या से नाराज व्यापारियों ने दुकानों का शटर गिरा दिया और धरने पर बैठ गए। पुलिस के आला अधिकारी और स्थानीय विधायक ने धरना दे रहे लोगों को समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। सुबह सुबह हुई इस वारदात ने गाजियाबाद पुलिस के इकबाल पर भी सवाल खड़े कर दिए। जिस F-16 फाइटर जेट को अमेरिका अपनी शान समझता है, जिसके सहारे पाकिस्तान इतराता है, वो फाइटर जेट अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक अभ्यास के दौरान क्रैश हो गया। जमीन से टकराते हुए फाइटर जेट आग का गोला बन गया। तेज धमाके के साथ फाइटर जेट क्रैश हुआ था। हालांकि यहां पायलट ने खुद को क्रैश होने से पहले ही फाइटर जेट से बाहर निकाल लिया। वीडियो में पैराशूट के साथ दिख रहा व्यक्ति इस F-16 का पायलट ही है, जिसने खुद को इजेक्ट किया। फाइटर जेट भी इतनी तेजी से गिरा कि धमाके के साथ उसने जमीन पर बड़ा गड्ढा भी बना दिया था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।